one message today we had posted from Sri Ramakrishna. Brahman is beyond Vidya and Avidya, knowledge and ignorance. जो ब्रह्मन है वो विद्या और अविद्या से, नॉलेज और इग्नोरेंस से बियॉन्ड है, द्वैतातीत है, द्वैत से बियॉन्ड है, बियॉन्ड ड्युअलिटी। ड्युअलिटी इस संसार में जो क्रिएशन है ये ड्युअलिटी है, द्वैत है। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, राइट है, रॉन्ग है। तो नॉलेज है तो इग्नोरेंस भी है, विद्या है तो अविद्या भी है। लेकिन जो ब्रह्मन है, ब्रह्मन का मतलब होता है अनमैनिफेस्ट, एब्सोल्यूट, वो इसके बियॉन्ड है। इट इज बियॉन्ड माया, द इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी। ब्रह्मन जो है वो माया के बियॉन्ड है। माया क्या है? माया जो है वो इल्यूजन है ड्युअलिटी का। हमको जो दो दिखाई देता है, द्वैत जो है, वो द्वैत जो है बताया वो इल्यूजन है और वो माया के कारण है। द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द इल्यूजरी ड्युअलिटी ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस। ये जो संसार है, जगत है, इसमें द्वैत है, इसमें नॉलेज भी है, इग्नोरेंस भी है। इसमें हर एक के लिए अटैचमेंट है, किसी वीमेन, कंचन और कामनी से अटैचमेंट है, एंड राइटियसनेस एंड अनराइटियसनेस। धार्मिकता भी है लोगों में, और कुछ लोग जो है धर्माचार नहीं करते, वहां पे भी फर्क है। गुड एंड इविल, अच्छा और बुरा भी है। बट ब्रह्मन इज अनअटैच्ड टू दीज। जो ब्रह्मन है, जो एब्सोल्यूट है, जो सेल्फ है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इस द्वैत के परे है। और हम सेल्फ इंक्वायरी के जरिए उस सेल्फ में ही उसको ही रियलाइज करना है, उसी स्टेट में पहुंचना है जो द्वैतातीत हो, जिसको अद्वैत का। अद्वैत का मतलब है जब आप डुअलिटी को ट्रांसेंड कर दें। जब तक आप डुअलिटी में रहेंगे, आप इस भवन में रहेंगे, प्लेजर और पेन के, गुड और इविल के, राइटियसनेस अनराइटियसनेस के, अटैचमेंट्स के सारे जो द्वैत है, जो दो एक्सट्रीम है, उसके भवन में आपका चलता रहेगा। दैट इज संसार। संसार का मतलब ही द्वैत है। गुड एंड इविल अप्लाई टू द जीवा। जब तक आप जीवात्मा हैं, जब तक आप इंडिविजुअलिटी हैं, जब तक आप अपने को एक पर्सनैलिटी मानते हैं, एक बॉडी और माइंड मानते हैं, तब तक आप जीव हैं। और जीव हैं तो आपको गुड एंड इविल अप्लाई होते हैं। दैट इज, जीव क्या है? द इंडिविजुअल सोल, एज डू राइटियसनेस एंड अनराइटियसनेस। जीवात्मा के स्तर पे सही और गलत भी आपको अप्लाई होंगे, व्हाट इज राइट, व्हाट इज अनराइट, वो भी अप्लाई होंगे। बट ब्रह्मन इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय दैट। लेकिन जो ब्रह्मन की स्थिति है, जो सेल्फ की स्थिति है, जो आपका इनर कोर है, जो चेतना है, वो चेतना इससे अछूती है। चेतना में ये ड्युअलिटी नहीं होती। इसलिए कहा है कि जो अधिष्ठान है, सेल्फ, सबस्ट्रेटम है, और जो इल्यूमिनेटिंग ऑल्सो है, दो ही है उसके, सत और चित, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, वो इससे अनअटैच्ड है। लेकिन उसी से ये सब अपियर होता है। द्वैत जितना भी है वो अपियर होता है, मल्टीप्लिसिटी उसी से अपियर होती है। जैसे कि सागर है और सागर से तरंगे पैदा होती हैं, तरंगे संसार है, और उसका जो आधार है, सबस्ट्रेटम है, वो सागर है। स्क्रीन है टीवी का, वो स्क्रीन जो है सबस्ट्रेटम है, अधिष्ठान है, उसमें गुड इविल कुछ नहीं है। बट उस पर जो चलती हुई मूवी है वो संसार है, वो द्वैत है। उसमें अच्छा है, बुरा है, कलर्स हैं, डाइवर्सिटी है, वो माया है। दैट इज द इल्यूजरी माया। और हम उस माया को ही, वो जो सरफेस पे आवरण है, उसी को हम रियलिटी मान लेते हैं। और जो अंडरलाइन रियलिटी है, जो उसके नीचे छिपा हुआ तत्व है, उस तत्व की ओर हमारा आंख नहीं जाता। यही इग्नोरेंस है। और जब ये इग्नोरेंस, अविद्या दूर हो जाती है, तब हम सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं, बिकॉज आई एम दी सेल्फ
everyone is the self. So क्या करना है? केवल इस इल्यूजरी माया को, इस डेल्यूजन को, इस द्वैत को जो आभास मात्र है, जो वास्तविकता नहीं है, वो रिमूव हो जाए with the self inquiry practice. This is the message from Ramakrishna. We have another message also from Raman Maharshi that we will read now. इसमें जो है, किसी ने पूछा कि साधना स्ट्रगल कितना करना पड़ता है थॉट फ्री होने के लिए। तो महर्षि रमन कहते हैं, इफ वन वांट्स टू अवॉइड इन द थॉट फ्री स्टेट, यदि आप अपने को विचार मुक्त अवस्था में कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, ए स्ट्रगल इज इनएविटेबल। आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपको एफर्ट्स करने होंगे उसके लिए। वन मस्ट फाइट वंस वे थ्रू बिफोर रिगेनिंग वंस ओरिजिनल प्राइमल स्टेट। जो उसकी मौलिक और नेचुरल अवस्था है, उस तक पहुंचने के लिए उसको रास्ता बनाना पड़ेगा। जंगल है, जंगल में कोई रास्ता नहीं है। आप जंगल में एक कदम चलते हैं, वहां पे जो भी लकड़ी है, जो भी फूल, जो भी कांटे हैं, घास है, उसको हटाते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। और जब रास्ता बन जाता है तो बाकी वालों लोगों को तो आसान होता है, बट जो रास्ता बनाता है उसके लिए कुछ पता नहीं होता रास्ता क्या है, वो तो रास्ता उससे बनाना पड़ता है। ऐसे ही अपने प्राइमल स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में लौटने के लिए आपको रास्ता बनाना होगा, और उस रास्ते के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, एफर्ट्स करने होंगे। इफ वन सक्सीड्स इन द फाइट and reaches the goal, the enemy, namely the thoughts, will all subside in the self and disappear. यदि कोई व्यक्ति इसमें सफल हो जाए रास्ता बनाने में, और अपने एनिमी, उसका जो एनिमी है वो क्या है? थॉट्स। वो सारे के सारे थॉट्स जो हैं उसके सेल्फ में मर्ज हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे और बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। ही विल अटेन थॉट फ्री स्टेट, लेकिन उसके लिए उसको साधना के माध्यम से, सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से, वॉचफुलनेस के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से उसको प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा। और फिर एक समय आएगा जब आपको अपना लक्ष्य, थॉट फ्री स्टेट, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। द थॉट्स आर द एनिमी। महर्षि कहते हैं ये थॉट्स आपके एनिमी है। क्यों है? दे अमाउंट टू द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। इन विचारों के कारण ही तो आपका यूनिवर्स का निर्माण होता है। यूनिवर्स क्या है? जगत क्या है? जगत आपके माइंड का प्रोजेक्शन है। और माइंड का प्रोजेक्शन कैसे होता है? विचारों के माध्यम से होता है। आप जो भी कुछ देख रहे हैं, इसमें भी इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए विचार चल रहा है आपके माइंड में। सो माइंड इज ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट। सो व्हाट इज देयर? द एंटायर क्रिएशन अराउंड अस, एंटायर संसार, जगत, नथिंग बट थॉट्स emitted from the mind, because mind and thought are not two things. So that is why we say the jagat or the sansar or the world is creation of the mind only. In their absence there is neither the word nor God nor the creator. जैसे संसार लुप्त हुआ, विचार लुप्त हुए, संसार लुप्त हो गया, और संसार लुप्त हो गया तो उसका क्रिएटर गॉड भी लुप्त हो गया। The bliss of the self is the single being only. और क्या रहता है? केवल ब्लिस रहता है सेल्फ का, फिर कुछ नहीं बचता। थॉट समाप्त, ड्युअलिटी समाप्त, नॉलेज इग्नोरेंस समाप्त, जो ड्युअलिटी है, विद्या विद्या का ड्युअलिटी, गुड और इविल का, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का, सब समाप्त। द एंटायर वर्ल्ड प्रोजेक्टेड आउटसाइड or even inside in the thought forms, which is created because of the thoughts or mind, that vanishes, and only the blissful self shines. This is what Maharishi says.
आज हमने ये दो मैसेज, एक महर्षि का और एक रामकृष्ण का पढ़ा, और ब्रह्मन क्या स्थिति है, ब्रह्मन की वो अद्वैत क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो डुअलिटी के बियॉन्ड है, डुअलिटी से परे है, और जहां भी द्वैत है वो एक तरीके से माया है, और वो एक इल्यूजन है, भ्रम है। द्वैत जो है सारे का सारा एक भ्रम पे खड़ा है। दिस इज व्हाट अद्वैत वेदांत महर्षि रमन टीचेस। द सेम इज एक्सप्लेन्ड बाय रामकृष्णा इन हिज मैसेज। तो मैसेज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पे इसको विराम देते हैं।